नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मुरादाबाद जिले की है, जहां पर पिछले 2 दिन बुधवार और गुरुवार को ऐसा दिल दहला देने वाला कांड सामने आया है जिसने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। यहाँ पर बुधवार को पहले एक महिला की खेत में लाश मिलती है। महिला की उम्र करीब 35 से 40 आसपास थी और पुलिस अभी इस महिला की पहचान करने में जुटी ही थी। करीब उस महिला की डेड बॉडी से महज 500 मीटर की दूरी पर 14 साल के एक लड़के की लाश मिलती है। 2 दिन 2 हत्याओं से पूरे मुरादाबाद में कहें हड़कंप मच जाता है। तमाम बड़े अधिकारी भी इस हत्याकांड की जांच में जुट जाते हैं। इस दौरान पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक चौंका देने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि ये दोनों लाश किसी कहें अलग अलग इंसान नहीं, बल्कि एक दूसरे से इनका गहरा नाता है। पुलिस की जांच में पता चला महिला मृतक बच्चे की मां थी, यानी मां की लाश बुधवार को एक खेत में मिलती है और वहां से 500 मीटर दूर बच्चे की 14 साल के बच्चे की भी लाश मिल जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला है कौन। शक के दायरे में पति है, उसका देवर है, वहीं एक अन्य युवक की भी बात चल रही है। अवैध संबंध, पति पत्नी का विवाद या फिर जमीन के लिए खूनी साजिश। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसके लिए पहले मां का गला रेता गया, यानी गला काट कर हत्या की गई और फिर उसके मासूम बेटे को भी गला घोट कर मौत के घाट उतारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इतना ही नहीं, दोनों के चेहरों को आग के हवाले कर उनकी पहचान भी मिटाने की कोशिश की गई। तो भला ऐसी दरिंदगी मां और बेटे के साथ कौन कर सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस दोहरे हत्याकांड के पीछे कोई प्रेम प्रसंग है? क्या पति पत्नी के बीच चला आ रहा विवाद है, और या फिर इस पूरे हत्याकांड में कातिल कोई और ही है? पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात, अभी पुलिस के शक के घेरे में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो पिता और उसके छोटे भाई की सामने आ रही है। माना यह जा रहा है कि पुलिस की जांच इस हत्याकांड के खुलासे के करीब पहुंच चुकी है और पुलिस को लग रहा है कि पिता और उसके भाई ने ही जो है पत्नी और उसके बेटे को मौत के घाट उतारा। लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि भला एक पिता, मान सकते हैं कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा हो और वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या भी कर दे, लेकिन एक अपने 14 साल के इकलौते बेटे की हत्या करते वक्त क्या पिता के हाथ नहीं कांपे होंगे? भला एक पिता कैसे अपने बेटे को अपने हाथों से मौत की घाट उतार सकता है? सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार पिता ने क्यों अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारा? वो तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार 14 साल के बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था जिसके चलते उसको भी उसने मौत के घाट उतारा? आज हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। इस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या खुलासा किया है और आखिरकार कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले हम आपको घटना बता देते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए, फिर हम बात करेंगे कि वजह कौन सी हो सकती है जो अभी तक पुलिस खुलकर बता नहीं रही है। इस सब खबर हम शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम ठीक तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हो, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। हम आपके आभारी रहेंगे। आपका सहयोग हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। चलिए अब हम आपको मुरादाबाद में हुए दोहरे हत्याकांड की पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बुधवार को मां की लाश मिलती है और गुरुवार को उसके 14 साल के बेटे की लाश। इस खबर ने पूरे मुरादाबाद जिले को हिला कर रख दिया है। क्या कहें, मुरादाबाद, पूरे यूपी में इस खबर की चर्चा है कि आखिरकार मां और बेटे को किसने मारा, क्यों मारा और हत्या की वजह क्या है, किस तरह से मारा गया। ये सब भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के मुरादाबाद जिले की है। यहाँ से ही सटा, मुरादाबाद जिले से सटा ही अमरोहा जिला है। अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र के
चक कालीलेट गांव है। इस गांव में किसान कल्लू सिंह रहते हैं। कल्लू सिंह का एक खेत जो है वो मुरादाबाद जिले के पाकड़बाड़ा थाना क्षेत्र में है। ठीक है, जो कल्लू सिंह का खेत है वो पाकबड़ा थाना क्षेत्र है, वहां के मौढ़ा तैया गांव है। इस मौढ़ा तैया गांव के पास है। बुधवार की सुबह करीब 9 बजे कल्लू सिंह खेत में जब गए तो उन्हें एक 30 साल की उम्र के आसपास की एक महिला की जली हुई लाश मिलती है। लाश देखते ही कल्लू सिंह घबरा जाते हैं और घबराते हुए चीखते चिल्लाते हुए अपने खेत से बाहर निकल कर आते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी देखा था कि महिला की गर्दन से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि महिला की गला काट कर हत्या की गई है और फिर उसके चेहरे को जलाने की कोशिश की गई है। तुरंत ही कल्लू सिंह इस बात की सूचना जो है पुलिस को देते हैं, जो पाकबाड़ा थाना क्षेत्र है। यहाँ की पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। एक 30 साल की महिला की लाश मिलना बड़ी बात होती है। तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। शव को कब्जे में लिया जाता है। आसपास के लोगों से महिला की पहचान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन महिला के चेहरे को बुरी तरह से जलाया जा चुका था, जिसकी वजह से उसके चेहरे को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, इतनी बुरी तरीके से जल गया था। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान जो है पुलिस टीम लगातार महिला की पहचान करने में जुटी थी, लेकिन अभी तक पुलिस को एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई। महिला के गले पर चाकू का निशान, धारदार हथियार का निशान, ये बता रहा था कि महिला के गला काटकर पहले हत्या की गई और फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को आग लगाया गया। ये पुलिस को साफ समझ रहा था। अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू ही कर रही थी कि गुरुवार को पुलिस को एक और चौंका देने वाली खबर से सामने होता है। 12 बजे के आसपास जो प्रदीप का, वहीं जहां पर महिला की लाश मिली थी उसी से 500 मीटर दूर जो है एक प्रदीप कुमार है, उनका खेत था। उनके खेत में जो है वीरेन नाम का एक शख्स को उन्होंने खाद डालने के लिए भेजा था। वीरेन जब खाद डाला था, इसी दौरान खेत के बीच में जहां झाड़ियां ज्यादा थी वहां उसने देखा कि एक बच्चे की लाश पड़ी है। उम्र लगभग 14-15 साल के आसपास लग रही थी बच्चे की कदकाठी देखकर, और यहां पर भी बच्चे के चेहरे को बुरी तरह से जलाया गया था। जैसे ही वीरेंद्र लाश को देखता है वो भी चीखता हुआ बाहर आता है, लोगों को सूचना देता है, लोगों की भीड़ जम जाती है। इस दौरान पाकबाड़ा पुलिस को फिर से सूचना मिलती है कि एक जहां पर महिला की लाश मिली थी उसी से 500 मीटर दूर एक 14 साल के बच्चे की लाश मिली है। तुरंत पाकबाड़ा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। इस दौरान जो है एक साथ 2 लाशें, यानी बुधवार को एक लाश मिली महिला की, इसके बाद गुरुवार को भी एक बच्चे की लाश मिली। तो जो पास का गांव था, इस पास जहां पर खेत थे वो गांव था मौढ़ा तैया। इस गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। लोग देखने उमड़ पड़े कि आखिरकार ये उनके गांव के आसपास हो क्या रहा है। बुधवार को एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, गुरुवार को एक बच्चे की मिल रही, तो आखिरकार ये कौन है जो उनके गांव के आसपास इस तरह से हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा है। अब पुलिस बच्चे की लाश की पहचान करने की कोशिश करती है। इस बच्चे की लाश मिलने से पुलिस को एक बड़ा फायदा भी हो जाता है। बच्चे का चेहरा पूरी तरह से नहीं जला था। इस दौरान जब गांव के लोग, जो ये मौढ़ा तैया गांव के लोग जमा हुए, उनमें से एक शख्स ने उस बच्चे की पहचान कर दी। उन्होंने कहा, अरे ये बच्चा तो हमारे गांव का है। हाँ, बच्चे की पहचान हुई। बच्चे की शौक की गांव के लोगों ने बच्चे की पहचान की। सभी ने कहा, हाँ ये तो हमारे गांव का है। ये जो भी गांव के लोग थे उन्होंने बच्चे की पहचान गांव के रहने वाले जसराम के बेटे के रूप में की, जिसका नाम अंकुश था। अब पुलिस ने इस बात पे गौर किया कि अंकुश के घर वालों की तरफ से, यानी अंकुश के घर की तरफ से कोई भी नहीं गांव का आया हुआ था। गांव के अन्य लोग जुटे थे, लेकिन जो जसराम है जिसका बेटे की लाश पड़ी हुई थी वो नहीं आया था, ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य था वहां पर। इस दौरान पुलिस ने जसराम के घर वालों को और जसराम को बुलाया। जसराम से बच्चे की पहचान कराने की कोशिश की गई तो जसराम पहले तो कुछ आनाकानी करता रहा, लेकिन बाद में उसने पहचान लिया कि ये उसके बेटे अंकुश की डेड बॉडी है। इसके बाद जसराम से उस महिला की भी लाश को दिखाया गया और उससे कहा गया ये महिला कौन है। गांव के लोगों को समझने में देर नहीं लगी थी कि जसराम की पत्नी और बेटा जो है वो गायब थे। बेटे की लाश ये है,
तो हो ना हो इस ये महिला जो है कद काठी से देखने में ही गांव के लोगों ने कहा ये तो जसराम की पत्नी है। इस पर जसराम ने भी मोहर लगाई, उसने कहा कि ये उसकी पत्नी सीमा और उसके बेटे अंकुश की लाश है। ये खबर सुनते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया कि एक घर के दो लोग जिनकी हत्या हो गई, उस घर के लोगों को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि उनके घर की पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी गई और वो बड़े ही आराम से घर में निश्चिंत होकर बैठे थे। ये कैसे हो सकता है? किसी को ये माजरा समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस जो है जसराम पहले दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस दौरान जसराम को जो है बताते हैं, जसराम से पुलिस पूछताछ शुरू करती है कि आखिरकार ये मामला कैसा है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटे की हत्या हो जाती है और तुम बड़े निश्चिंत, ना तुमने पुलिस को सूचना दी कि हाँ तुम्हारी पत्नी बेटे लापता हैं और कुछ जानकारी नहीं, तुम बड़े ही निश्चिंत होकर घर में बैठे थे। इस पर जसराम ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी सीमा जो है वो करीब 2 साल से उससे अलग होकर सिरुआ चौराहे के पास कौकरपुर गांव है, उस कौकरपुर गांव में किराए में कमरा लेकर रहती है और एक फैक्ट्री में काम करती है। उसके साथ उसका बेटा भी रहता था। इस वजह से पिछले 2 सालों से हमारा उससे ज़्यादा संपर्क नहीं है। बीच बीच में वो जब गांव आती थी तभी हमारी बातचीत होती थी। हमारे बीच में अक्सर विवाद हो रहा था, इसके चलते ही जो है हम दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। जसराम ने बताया हमें नहीं पता कि वो उसकी हत्या किसने की। जसराम ने पूछा, पुलिस ने उससे पूछा जसराम से कि तुम्हारी पत्नी और बेटे की हत्या की गई है, सबसे बड़ी बात उनकी लाश तुम्हारे गांव के पास मिली है, तो क्या हाल फिलहाल में वो तुम्हारे गांव आए या फिर किसने हत्या करके इन लाशों को यहाँ तुम्हारे गांव के आसपास किसने फेंका? तो उसने कहा हमें इसकी कोई अंदाजा नहीं कि वो किससे मिलती थी, किससे बात करती थी, किससे के साथ उसकी दुश्मनी थी या किसके साथ उसका झगड़ा था, हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसने साफ साफ इस बात से मतलब वो पल्ला झाड़ लिया कि हमको नहीं पता भैया, हमारी बातचीत ही नहीं होती थी। इसके अलावा पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई है कि पाक बड़ा क्षेत्र के फलेदा गांव का रहने वाला एक युवक जो है वो सीमा के संपर्क में था। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया था। पुलिस अब इन बातों को गौर में रखते हुए प्रेम संबंध, पति पत्नी का झगड़ा और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर इस हत्याकांड की जांच में जुटी। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां सीमा की हत्या गला काट कर की गई है, फिर उसके चेहरे को जलाया गया है, वहीं जो बेटा था अंकुश उसकी गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम की गला दबाकर उसे मारा गया, फिर उसके भी चेहरे को जलाया गया, यानी उसकी भी पहचान मिटाने की कोशिश की गई। यानी हत्यारा इस बात से साफ है कि हत्यारा नहीं चाहता था कि दोनों की पहचान हो सके, इसलिए उसने हत्या की, फिर दोनों के चेहरे को जलाने की कोशिश की। पत्नी के चेहरे को जलाने में वो कामयाब हो गया, लेकिन बेटे के चेहरे को ढंग से नहीं जला पाया, जिससे उसकी पहचान हो गई। पुलिस का दावा है कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर वो जांच कर रही है और गांव के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और परिवार के लोगों से भी बातचीत चल रही है कि आखिरकार हत्या की वजह या हत्यारा कौन हो सकता है, और जल्द ही पुलिस कहना इस मामले में जो है हम खुलासा कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा हम जानकारी इस जसराम के बारे में दे देते हैं। पाकबाड़ा थाना क्षेत्र के मौढ़ा तैया गांव के रहने वाले पातीराम सैनी के 5 बेटे हैं। इसमें सबसे बड़ा बेटा सोमपाल, फिर जयराम, जसवंत, कुलवंत और जसराम हैं। ये 5 बेटे हैं। जसराम की शादी करीब 15 साल पहले गोरखपुर की रहने वाली सीमा के साथ हुई थी। पति पत्नी का एक 10 साल का बेटा है। अब 15 साल की शादी हुई, 10 साल नहीं 11-12 साल के ऊपर का बेटा है, ठीक है। और बताते हैं जसराम जो है वो ट्रक चालक है, ट्रक ड्राइवर है, लेकिन पिछले कुछ समय से बीमारी के चलते वो ट्रक नहीं चला रहा था और घर पर ही रहता। जसराम चूंकि 5 भाइयों में कहते हैं कि पिता के पास 10 बीघा जमीन थी, तो जसराम के हिस्से में 2 बीघे जमीन आई थी। करीब 2 साल पहले चूंकि आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से बताते हैं जसराम की पत्नी सीमा ने 1 बीघे जमीन बेच दी थी। जसराम ने इसका विरोध किया था। जसराम जमीन बेचना नहीं चाहता था, पर पत्नी जो है वो जमीन बेचने के लिए तैयार थी और उसने जमीन बेच दिया था। जिसके बाद ही बताते हैं जब पत्नी सीमा ने जमीन बेच दी थी, इसके बाद से ही पति पत्नी के बीच में विवाद होता था, अक्सर झगड़ा होता था। बताया जा रहा है कि सीमा जो है जसराम की बची हुई 1 बीघा जमीन भी बेचना चाहती थी, लेकिन जसराम जो है अब इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में इतना भयंकर झगड़ा होता था कि दोनों अब एक साथ रहने भी नहीं थे।
सीमा करीब 2 साल से इसी झगड़े की वजह से अपने बेटे अंकुश को लेकर गांव छोड़कर सिरुआ चौराहे के पास कोकरपुर गांव है, वहां पर किराए के मकान में रहती है और एक फैक्ट्री में काम कर अपना और अपने बच्चे का पेट पालती। वो बीच बीच में गांव भी आती है, यानी मौड़ा तैया गांव आती है, लेकिन पति पत्नी के बीच में 1-2 दिन भी सुकून से नहीं गुजरते हैं कि झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद फिर से सीमा अपने घर चली जाती थी। पति जसराम के मुताबिक इसी बीच जब से पत्नी अकेले रह रही, इसी बीच जो है वो कौन सा एक है गांव हमने आपको बताया, हाँ, फलैदा गांव का कोई रहने वाला युवक है, उसकी और उसकी पत्नी सीमा की दोस्ती हुई है और दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ देखा गया, एक दूसरे के साथ घूमते भी देखा गया है। जसराम मतलब एक तरीके से इशारा कर रहा था कि प्रेमी जो है वो इस मामले में शामिल हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता है इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया हो। अभी पुलिस जांच कर रही है। जसराम का कहना यही है कि 2 साल से तो वो हमसे अलग रही थी, कभी कभी गांव आती तो 1-2 दिन भी हमारे साथ रहती और उसके बाद जो है वो अपने घर चली, मतलब किराए वाले कमरे में जाती थी, वहीं रहती थी। और जो फलैदा गांव का रहने वाला युवक है उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग शायद चल रहा है और हो सकता है वही इस हत्याकांड में शामिल हो। जसराम का ये है, लेकिन पुलिस की जांच में जो है कई चौंका देने वाली बातें सामने आई। पुलिस के जांच में पता चला कि पुलिस ने इस बात को नोटिस किया है कि सीमा की लाश जब बुधवार को गांव के पास ही मिली थी, तब परिवार के किसी भी सदस्य ने, एक तो गांव में, पूरे गांव में अब गांव के बाहर लाश मिल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर किसी घर की महिला लापता हो तो उस घर वालों को चिंता ना हो, लेकिन गांव के बाहर लाश मिलती है, पूरा गांव वहां जमता है देखने के लिए कि आखिर ये किसकी लाश है, लेकिन जसराम के घर वालों में से कोई भी नहीं जाता। पुलिस को अब इस बात पर गौर कर रही जब पहचान हो चुकी है। वहीं उसका पूरा चेहरा जलाया गया था ताकि उसकी पहचान न हो। पहचान मिटाने का मकसद क्या हो सकता है, पुलिस इस पर गौर करे। वहीं गुरुवार को भी जब बच्चे का शव मिला था तब भी परिवार जो है उस बच्चे की पहचान करने से बच रहा था, लेकिन ये तो कहो गांव के एक शख्स ने पहचान कर लिया कि नहीं ये तो जसराज का ही बेटा है, ये हम लोग जानते हैं। तब कहीं जाकर जसराज को ये मानना पड़ा कि ये उसका बेटा और ये उसकी पत्नी की ही लाश है, वरना जसराज और उसका परिवार जो है पत्नी और बेटे की लाश की पहचान ही नहीं करना चाहता था। एक तरीके से पुलिस को इसी वजह से इन पर शक, जसराज पर शक है कि कहीं ना कहीं ये बचने की कोशिश कर रहा था, तो हो सकता है ये इस हत्याकांड में शामिल हो। अभी तक पुलिस की जांच में पुलिस ने जसराज और जसराज के भाई को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जसराज के भाई ने पूछताछ में कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। अभी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा है कि जसराज यानी पति ने ही अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की है और उसकी वजह एक तो विवाद है और दूसरी बात शायद अवैध संबंध या प्रेम प्रसंग है। यानी जसराज को शक था कि उसकी पत्नी किराए पर उसके बेटे के साथ रहकर बाहर रंगरलियां मना रही है और जानबूझकर उसके साथ झगड़ा करती है। और क्यों? क्योंकि उसकी जमीन हथियाना चाहती है। एक बार उसकी जमीन अगर बेच देगी तो वो फिर हमेशा के लिए उसका साथ भी छोड़ देगी। तो इसलिए जसराज और उसके भाई ने मिलकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिरकार बेटे की हत्या करने की क्या वजह थी। क्या बेटे ने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अपनी आंखों से देखा, जिसके चलते सबूत मिटाने के लिए बेटे को भी जसराज ने मार डाला। अभी देखिए ये सब बातें कही जा रही, अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया। पुलिस ने यह माना है कि जसराज के भाई को जब हमने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की है, लेकिन अभी जब तक जसराज गिरफ्त में नहीं आता तब तक ये कहना कि हत्या की वजह क्या है ये अभी मतलब बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उसका भाई कई बातें बता रहा है, लेकिन कंफर्म जसराज ही कर सकता है कि आखिरकार असल में हत्या की वजह है क्या। तो पुलिस जसराज की तलाश में है। पुलिस का दावा है जल्द ही जसराज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, शुरुआती तौर पर वो आपको सुना देते हैं। पागोड़ा थाना इलाके में 24 घंटे के अंदर मां और बेटे का अवस्था बराबर हुआ है, क्या पूरा मामला रहा है और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की गई है? देखिए, आप सभी अवगत हैं, ये मोड़ा तैया गांव थाना पागोड़ा का प्रकरण है। यहाँ परसों मॉर्निंग में एक महिला के शव बरामद होने की बाद सूचना मिली थी। हम लोगों ने जाकर के वहाँ सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए थे। उसके बाद उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही थी। उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली थी
उसके बाद कल मॉर्निंग में फिर एक जो जहाँ पुराना घटनास्थल था उसके 500 मीटर की दूरी पे एक गन्ने के खेत में, जो सघन गन्ने का खेत था, उसमें एक 12 वर्षीय 13 वर्षीय बच्चे का शव मिला। और उसके बाद ये बड़ा प्रथम दृष्टया पता लग रहा था वहाँ पर कि ये दोनों जो डेड बॉडीज मिली हैं इनमें कोई ना कोई संबंध है। हम लोगों ने गहराई से हमारी टीमें लगा के छानबीन की। इसमें ये घटना हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। इनफैक्ट ये जो डेड बॉडीज़ मिली हैं दोनों माँ बेटे की डेड बॉडी थी और ये दोनों पास के गांव मोढ़ा के रहने वाले थे। और ये एक जसराम नामक व्यक्ति, जो महिला है उनकी पत्नी थी और जो लड़का था उनका बेटा था। और ये जसराम और उसका भाई जयराम, यानी जो महिला मृतका हैं उनके पति और उनके देवर, इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हम लोगों ने जो उसका देवर है जयराम, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जसराम अभी एट लार्ज है और हमारी टीमें लगी हुई हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बेसिकली आपसी घरेलू विवाद को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के जो पति था उससे हमेशा एक तरह से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और उसी के बाद दोनों ने प्लान करके एक बहुत ही प्लान तरीके से वहाँ ये लोग बाइक से महिला को लेकर गए और खेत में उनकी हत्या करने के बाद उनको जलाने का प्रयास किया। तो इस दोनों अभियुक्तों में से एक जो देवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो पति उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया। सर, विवाद जो आप बता रहे थे, विवाद क्या था? वो विवाद आगे देखिए, विवाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। अभी चूँकि देवर ही अरेस्ट हुआ है और जब उसका हस्बैंड अरेस्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो दोनों भाई है, यानी जो पति और देवर दोनों अलग अलग रहते थे, देवर की जो बातें हैं उसमें और अभी जो पति है उसमें भिन्नता हो सकती है। इसलिए पति के अरेस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वाकई जो इन लोगों के बीच में मोटिव क्या था और लड़ाई झगड़े का कारण क्या था। तो क्या ये पत्नी भी जो महिला है, क्या ये अलग रहती थी अपने पति से? नहीं, पति और पत्नी दोनों साथ रहते थे और ये जो उसका छोटा भाई है, यानी जसराम का छोटा भाई जयराम, ये अलग रहता था। सर, महिला की पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था, बॉडी को देखकर चेहरा जलाया गया था, क्या जानकारी दी आरोपियों ने? इस आरोपियों ने कहा कि जैसे चूँकि काफ़ी एक तो बहुत ही एक तरह से ऐसे जगह पे लेकर गए थे जहाँ से किसी को शायद पता न चले, ऐसी व्यवस्था ऐसे प्रयास इन लोगों ने किया था जहाँ डेड बॉडी इन लोगों ने रखी, जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ से फेस को जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि मौसम और प्लस जो चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की थी वो सब सफिशिएंट नहीं था जलाने के लिए। तो ये जो बॉडी है उसको डिसफिगर करने का और एक तरह से एविडेंस को डिस्टॉर्ट करने का, एविडेंस छिपाने का प्रयास दोनों के द्वारा किया गया। आरोपी पति को गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें काम कर रही हैं? 3 टीमें हमारी लगातार लगी है। एक को गिरफ्तार किया गया, देवर को, अभी ये भी गिरफ्तार हो जाएगा। थैंक यू। पुलिस का दावा यही कि एक बार जब पति जसराज गिरफ्तार हो जाएगा तब हत्या का पूरा वो खुलासा करेंगे कि किस तरह से हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले बाइक से बिठाकर सीमा को खेत तक लाया गया है जिसमें जसराज था और जसराज का भाई शामिल था। अब किस तरह से धोखे से कुछ बहाना बनाकर इसे लाया गया होगा खेत पर। यहाँ पर पहले जसराज और उसके भाई ने गला धारदार हथियार से सीमा का गला काटा और फिर उसके चेहरे को जलाकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की। हो सकता है इसके बाद वो घर गए होंगे और यहाँ पर उन्हें होगा कि अगर माँ के बारे में बेटा पूछेगा, जाहिर सी बात है अगर नहीं माँ दिखेगी तो फिर वो हंगामा कर सकता है। ऐसे में हो सकता है कि दोबारा ये फिर बाइक से इसको बेटे को बिठा के ले गए होंगे कि चलो माँ के पास तुमको छोड़ाते हैं चल के, और फिर बहाने से ये उस जगह ना जाकर उससे 500 मीटर दूर दूसरे खेत में गए। यहाँ पर भी सुनसान जगह थी। यहाँ पर बेटे ने या फिर बाप ने या फिर चाचा ने मिलकर गला दबाकर उस बेचारे 11-12 साल के बच्चे की बेदर्दी से हत्या कर दी। सोचो वो बच्चा कितना छटपटाया होगा। सोचो वो बाप को आखिरी समय देख रहा होगा कि हे भगवान, ये मेरा बाप है जो मुझे मार रहा है। अपने पापा से वो किस तरह से गुहार लगा रहा हो कि पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, और बाप का हाथ नहीं कांपा अपने बच्चे की हत्या करते वक्त। कितना नालायक बाप है ये जो अपने बच्चे की इतनी बेदर्दी से हत्या कर सकता। मैं तो बस उस दृश्य के बारे में सोचकर कि चलो तूने पत्नी का गला काट दिया, एक झटके मार दिया, अपने बच्चे का 10-11 साल के बच्चा, कितना छोटा सा प्यारा सा उसका गला गर्दन होगी।
उसको उसने कैसे अपने हाथों से दबाया होगा और आंखों से देख रहा होगा कि ये मेरा बेटा है। बेटा बेचारा बिलख रहा होगा, रो रहा होगा, कह रहा होगा पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, और तड़प तड़प कर उसकी बेचारे की मौत हुई होगी उसके बाप के सामने, जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता होगा कि मेरा बाप जब तक जिंदा है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। उस बाप ने ही उसके प्राण ले लिए। अब क्यों ले लिए? दो ही बातें हो सकती हैं। एक ये कि उसे अपने पत्नी की चरित्र पर शक हो कि मेरी पत्नी जो है वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग है, मुझसे धोखा दे रही, मेरी संपत्ति का इस्तेमाल कर रही है और मौज मस्ती जो है किसी दूसरे के साथ मना रही है। इसी चलते बस उसने अपने और अपने देवर के साथ मिलकर, क्योंकि हो रहा होगा कि बदनामी हो रही तुम्हारे परिवार की, देखो तुम्हारे बहू जो है वो बाहर किसी के साथ घूम फिर रही है तो तुम्हारी बदनामी हो रही। इस चक्कर में भाई और पति ने मिलकर जो है इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया और कोई वजह नहीं होगी। जाहिर सी बात देखिएगा यही वजह होगी कि उसको बस ये था कि हाँ ये बाहर रंगरलिया बना रही है, हम यहाँ परेशान घूम रहे हैं, हमारा खेत बेचकर पैसा लिया और मौज मस्ती कर रही है और बीच बीच में आकर हमको देखती है कि हम जिंदा है कि नहीं, ताकि हम मर जाएं तो जो बचा हुआ खेत है वो भी बेच ले और फिर अपना मौज से रहे। पत्नी के दिमाग में 100% बता रहे बस यही बात होगी कि ये पत्नी जो है ये वो कर रही है। और हो सकता है उसके दिमाग, बच्चे को मारने का मकसद क्या था? बच्चे को मारने का मकसद यही था कि अगर बच्चे को नहीं मारेगा तो जल्द ही उसकी इस हत्या का राज जो है वो सबके सामने खुल जाएगा। इसलिए उसे लगा कि बच्चे को मारना जरूरी है, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। बच्चा क्योंकि शोर मचाएगा ही, चाहे बच्चा 10 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 15 साल का हो जाए, वो जब तक माँ को थोड़ी देर में नहीं देख पाता है तो वो बेचैन होने लगता है। अब माँ मर गई है तो जाहिर सी बात वापस नहीं आएगी। बच्चे को कब तक तुम बहलाओगे माँ आ रही है, माँ आ रही, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे, जब माँ नहीं देखेगी तो वो शोर मचाएगा जरूर से जरूर। और हो सकता है कि वो 13-14 साल को हो, आस पड़ोस के लोगों से किसी से मदद मांगे कि भाई हमारी माँ कहाँ गई, तो ऐसे में शक हो जाता। इसलिए शायद हो सकता हो कि उस बच्चे को मार डाला कि कोई सबूत ही न रह जाए, या फिर मकसद ये कि पत्नी को मार दिया, अब बच्चा जो है वो संपत्ति का दावेदार हो जाएगा, तो ऐसा करो उस बच्चे को मार दो, संपत्ति का दावेदारी खत्म करो, कोई नहीं बचेगा, इसलिए मारा होगा। लेकिन हत्या का प्रमुख कारण, जो पत्नी का मारने का प्रमुख कारण मुझे लगता है यही होगा कि बस पति के दिमाग में शक का बीज होगा कि इसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये बाहर किराए में रह रही है और अपने जो फैक्ट्री में जाती होगी वहीं किसी लड़के के साथ इसका लप्पा झप्पा चल रहा होगा, तभी तो मौज से रह रही है, तभी तो इसको चिंता नहीं है कि परिवार में क्या है क्या नहीं है। और बस इस अपने ख्याली पुलाव के चलते जो है, ख्याली फितूर के चलते उसने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, अपनी पत्नी को मारा, अपने फूल से बच्चे को मार डाला और अब भागा भागा घूम रहा है। अब देखते हैं पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास पूरी जानकारी है कि क्यों मारा गया, किस तरह से मारा गया, लेकिन बस ये चूंकि देवर ने बताया है, अभी जो मुख्य आरोपी है, जो पिता है, जो पति है, वो फरार चल रहा है, यानी जसराज। जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तो उससे पूछताछ में पूरा सच सामने आ जाएगा, जब वो दोनों को बिठाएंगे कि हाँ बताओ क्यों मारा, कैसे मारा और किस तरह से उनको तुमने यहाँ बुलाकर उनको ऐसे ऐसे अलग अलग, बच्चे को क्यों मारा, पत्नी को क्यों मारा, तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब जसराज गिरफ्तार होगा। पुलिस की 3 से 4 टीमें तलाश में लगी हुई हैं। पुलिस का दावा है, अधिकारी का दावा है कि जल्द ही जसराज पकड़ा जाएगा और फिर हम इस पूरे मामले का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा करेंगे। जब भी इस खबर की कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है कि आखिरकार पति ने अपनी पत्नी और अपने 11-12 साल के बच्चे को क्यों मौत के घाट उतारा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।